हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लेम टीम कैंडल्स। आज हम कैंडल्स बनाना सीखेंगे। कैंडल मेकिंग कोर्स के बारे में पूरा पता करेंगे कि क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो चाहिए होता है वैक्स। ये है कोकोनट वैक्स, कैंडल बनाने के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट वैक्स के बारे में मैं बात करूँगी। अगर मैं बात करूँ कोकोनट वैक्स की, तो ये इको फ्रेंडली वैक्स है और जो कोकोनट से ऑब्टेन होती है। इससे पहले जो हम वैक्स यूज़ करते थे वो पैराफिन वैक्स यूज़ करते थे, बट वो इको फ्रेंडली नहीं है। ये है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स पिलर कैंडल बनाने के लिए यूज़ होती है और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होती है, तो ये इको फ्रेंडली नहीं होती। जो प्रॉब्लम पैराफिन वैक्स के साथ है ना, कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है और बिल्कुल भी सही नहीं है यूज़ करने के लिए। Nowadays people are switching to alternate wax। अल्टरनेट मोड ऑफ वैक्स जो कि इको फ्रेंडली हो, ह्यूमन्स के लिए हार्मफुल ना हो, वो है सोय वैक्स, कोकोनट वैक्स, बीज वैक्स। अलग अलग वैक्स हैं जो अच्छी होती हैं और इको फ्रेंडली भी हैं। जो सोय वैक्स है वो सोयाबीन से प्रोड्यूस होती है और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती। व्हेन सोयाबीन्स आर प्रोसेस्ड वी टेक आउट द ऑयल फ्रॉम इट। उसके बाद सोया ऑयल के हाइड्रोजनेशन के बाद ये वैक्स फॉर्म होती है। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन को ऑयल में ऐड करना, जो रिलीज करेगा वैक्स इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये वैक्स चंक्स में भी आती है, फ्लेक्स में भी आती है, अलग अलग शेप्स में अवेलेबल है। मोस्टली इंडिया में जो सोय वैक्स अवेलेबल है, इट इज़ नॉट प्योर, इट इज़ मिक्स विद सम अदर टाइप ऑफ वैक्सेस। मार्केट में सोय वैक्स 150 रुपये में भी है अवेलेबल, 450 रुपये में भी है, चीप भी हैं और महंगी भी हैं। हमें कैसे चेक करना है कि अच्छी वैक्स कौन सी है? जो सस्ती वैक्स है वो मिलावटी वैक्स है, उसमें पैराफिन वैक्स या कोई और वैक्स मिक्स होता है, तो वो अच्छी नहीं है। आप अच्छी वैक्स के साथ ही जाएं जो कि इको फ्रेंडली हो। जो वैक्स 500 रुपये पर केजी या 600 रुपये पर केजी होगी, वो सोय वैक्स प्योर होती है, तो आप उसी के साथ जाएं। नेक्स्ट इज palm wax. Palm wax is used when we have to give rigidity to candle. Paraffin wax is used जब हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल बनानी होती है, बट पैराफिन वैक्स जो है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम वैक्स के मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट आगे। फर्स्ट इज कोकोनट वैक्स। Its melting point varies from 38 डिग्री सेल्सियस to 52 डिग्री सेल्सियस। जो कोकोनट वैक्स होती है ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि 38 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और नेक्स्ट है सोय वैक्स। सोय वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट है 46 डिग्री सेल्सियस टू 54 डिग्री सेल्सियस। जितना सॉफ्ट वैक्स होगा ना, उतना ही लो मेल्टिंग पॉइंट होगा उस वैक्स का। जितनी वैक्स हार्ड होगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। द नेक्स्ट वन इज palm wax and its melting point is 48 डिग्री सेल्सियस टू 56 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग कैंडल्स का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है। अब हम बीज वैक्स का चेक करते हैं कि क्या मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि 52 डिग्री सेल्सियस एंड अराउंड 62 तक होता है इसका। बीज वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एंड जो लास्ट वन है वो है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स के मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है 68 डिग्री सेल्सियस से 82 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इस वैक्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले हम जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ अ टेम्परेचर एट विच वैक्स स्टार्ट मेल्टिंग। वैक्स जिस पे स्टार्ट करता है मेल्ट करते टाइम। कोकोनट वैक्स का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है और ये सॉफ्टेस्ट वैक्स होती है। देन सोय इज़ वन ऑफ द सॉफ्ट वैक्स। फिर पाम वैक्स का हम देखते हैं, कंपैरेटिवली हार्ड होती है सोय वैक्स से, बट बीज और पैराफिन से सॉफ्ट होती है। सपोज हमें मोल्ड कैंडल बनानी है प्योरली सोय बेस्ड, वी डू नॉट हैव द रिजिडिटी, दे स्टार्ट मेल्टिंग एट अ रूम टेम्परेचर। जो हम यूज़ करते हैं वो है ब्लेंड, दैट इज़ ब्लेंड ऑफ सोय वैक्स एंड पैराफिन वैक्स। एक ब्लेंड
तो ये है जो हम यूज़ करते हैं। इसमें सोया वैक्स 80% होती है और पैराफिन वैक्स 20% होती है। ब्लेंड हम क्यों करते हैं? पिलर कैंडल्स के लिए हम ब्लेंड यूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा सॉफ्ट कैंडल ना बने और टूटे ना, तो ये ब्लेंड यूज़ होते हैं मिक्सचर अलग अलग वैक्स के। सो फर्स्ट तो ये हो गया जिसमें सोया वैक्स 80% है और पैराफिन वैक्स 20% है। सो देन देयर इज़ अनदर ऑप्शन बी, जिसमें सोया वैक्स, बीज वैक्स एंड पैराफिन वैक्स का ब्लेंड होता है। इन तीनों का सोया वैक्स होती है 60%, बीज वैक्स 20% लेते हैं और पैराफिन वैक्स भी इसमें हम 20% लेते हैं। सो ये दूसरा ब्लेंड टाइप है। अगर आपको जार या वोटिव कैंडल बनानी है तो देन गो विद प्योर सोया वैक्स, इसमें कोई भी मिक्सचर मत करो। सो बीज वैक्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एंड जो फ्रेगरेंस होल्ड है बीज वैक्स का वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि कोकोनट या सोया वैक्स या पैराफिन वैक्स का है। सो पैराफिन वैक्स जो है इसका बहुत अच्छा फ्रेगरेंस होल्ड है। जो सेंट थ्रो है ना, इन सब वैक्सेस में पैराफिन वैक्स का हाईएस्ट है। अगर गुड फ्रेगरेंस कैंडल्स बनानी है तो देन गो विद सोया वैक्स। इट हैज़ गुड फ्रेगरेंस होल्ड एंड सेंट थ्रो, इसका बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस होल्ड है। सो सोया वैक्स हैज़ गुड फ्रेगरेंस थ्रो। पैराफिन वैक्स का भी अच्छा सेंट थ्रो है बट ये इको फ्रेंडली नहीं है, सो हम यूज़ करेंगे सोया वैक्स। बीज वैक्स में फ्रेगरेंस बट डिफ़िकल्टी मिक्स होती है एंड सेंट थ्रो इतना अच्छा नहीं है इन सब वैक्सेस में। सो इन सब में जो बेस्ट वैक्स है ना वो सोया वैक्स ही है। आप अच्छी फ्रेगरेंस के लिए सोया वैक्स ही यूज़ कीजिए। सो इसमें भी हम दो ब्लेंड्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें सोया और पैराफिन वैक्स के साथ। जैसे सोया वैक्स जिसमें हम 80% ले सकते हैं और 20% उसमें पैराफिन वैक्स ले सकते हैं। एंड जो सेकंड ऑप्शन है वो है 90% सोया वैक्स ले सकते हैं और 10% हम पैराफिन वैक्स ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वैक्सेस। हमने वैक्सेस के बारे में सब पढ़ लिया है कि अलग अलग टाइप के वैक्स के क्या क्या होते हैं, कितना कितना उनका मेल्टिंग पॉइंट है। सो अब मैं नेक्स्ट चीज़ें बताती हूँ जो कैंडल मेकिंग में यूज़ होंगी आगे क्या क्या चीज़ें। सो ये है विक्स। सो कैंडल विक जो है अलग अलग टाइप में आती है। विक्स कैंडल जलाने के लिए यूज़ होती है। सो ये कॉटन विक है एंड जो ये विक के एंड पे है ये सस्टेनर है जो कि कैंडल विक को होल्ड करता है। दिस इज कॉल्ड सस्टेनर। सो विक को अगर हम जार में लगाना है तो ये सस्टेनर को पे ग्लू लगा के हम चिपका देते हैं और जार के बिल्कुल बीच में लगा देंगे। सो ये कॉटन विक है एंड देयर आर आल्सो 2 टाइप ऑफ कॉटन विक्स अवेलेबल इन द मार्केट। सो इस विक पे पहले से ही वैक्स लगा हुआ है और ये देखिए जो दूसरी है वो है ब्रेडेड विक। सो ये जो विक होती है वो इम्पोर्टेड विक है, इसमें प्री ब्रेड्स बनी हुई हैं। सो it is more rigid as compared to this one. So this one is eco wick and this is not easily available in India. कुछ ही वेंडर्स हैं जिनके पास ये वाली विक होती है क्योंकि ये विक महंगी होती है और सब नहीं यूज़ करते हैं। जो थर्ड है वो है वुड विक जो कि वुड से बनती है। एस्थेटिक कैंडल्स के लिए यूज़ करते हैं बट जो विक है कैंडल बर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो ये वुडन विक है एंड ये रिलीज़ करती है क्रैकलिंग साउंड बर्न करते टाइम जो कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। अगर हम कैंडल की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी ये वुड विक्स यूज़ करना बिकॉज़ ये एक कंप्लीट मेल्ट पूल नहीं दे पाएंगी। सो अब मेल्ट पूल क्या होता है? सो जो नेक्स्ट वन है ये फ्लोटिंग विक्स जो कि फ्लोटिंग कैंडल्स के लिए यूज़ होती हैं। जो कैंडल्स हमें फ्लोट करानी है उसके लिए हम ये फ्लोटिंग विक यूज़ करते हैं। तो इनके अलग अलग साइजेस अवेलेबल हैं।
ये 5 इंच की विक है, इसमें 3 इंच भी आता है, 1 इंच भी आता है एंड 7 इंचेस विक भी आती है। सो अलग अलग साइज़ में अलग अलग विक्स अवेलेबल है मार्केट में। सो देन इफ़ आई टॉक अबाउट दिस इज़ अ विक कटर, जो कि विक को कट करने के लिए यूज़ होता है, और ये आगे से इसका कर्व होता है ताकि हमारी विक अच्छे से कट हो जाए। वैसे तो हम सीज़र से भी कट कर सकते हैं, बट सीज़र से इसमें कर्व होता है तो विक हमारी अच्छे से कट हो जाती है। ये कर्व यूज़ होता है विक को कट करने के लिए अच्छे से। ऐसे हम कट कर सकते हैं अपनी विक को। So initially you can go with simple tool and this is wick center, जो कि विक को सेंटर में करने के लिए यूज़ होता है ताकि हमारा विक बीच में रहे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी विक बीच में से हिले, तो विक सेंटर को हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी विक बिल्कुल बीच में ही रहे और हिले ना। बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं। जैसे कि हमें अगर 100 कैंडल बनानी है तो 100 विक सेंटर लेंगे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए इसका अल्टरनेटिव है ये स्टिक्स। आइसक्रीम स्टिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस करके लगा देंगे तो वो विक सेंटर का ही काम करेगा और हमारा विक सेंटर में ही रहेगा। ऐसे इस पोजीशन में रख के हम ऐसे साइड से पोर कर सकते हैं और ये एक इकोनॉमिकल ऑप्शन है। अब नेक्स्ट है ये डिजिटल थर्मोमीटर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैंडल मेकिंग के लिए। ये हमें टेम्परेचर बताएगा कि क्या मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है, और एक ये वेइंग स्केल है ताकि हम इसमें वेट कर सकें। डिजिटल थर्मोमीटर से हम चेक कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पे हम अपना फ्रेगरेंस को मिक्स करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इनिशियली आप वेइंग स्केल को नहीं भी बाय करोगे तो चलेगा, बट अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आपको लेना ही पड़ेगा। So let's go with the next one, and then there is different type of this one is needle. Yeah, ये आपको कहीं भी टेलरिंग शॉप पे मिल जाएगी। ये निडल विक को सेंटर में लगाने के लिए यूज होती है ताकि हम मोल्ड में विक को डाल सकें। So pro tip is don't take very thin needle, go for thick needle like this one. Go through very large mold also. So next one है ये है glue sticks। ये कभी कभी वाइट भी होती हैं, कभी ट्रांसपेरेंट में भी अवेलेबल होती हैं, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो। इसका ग्लू स्टिक का यूज़ इस गन से, हीट गन से हम ऐसे डाल देंगे और ऐसे यूज़ होती है ये। अपनी विक को हम चिपका सकते हैं ग्लू स्टिक से। इसमें हम बटन ऑन करेंगे तो ये ग्लू को रिलीज़ करेगा ऐसे। एंड हमारे पास अलग तरह के ग्लू स्टिकर्स भी होते हैं इस तरह के, जिसको ग्लू स्टिक नहीं यूज़ करनी तो हम विक के लिए ऐसे ये स्टिकर्स लगा सकते हैं पीछे और इसको हम चिपका सकते हैं। कमर्शियल लेवल पे आई विल सजेस्ट कि आप ग्लू गन ही यूज़ करें, क्योंकि ये फिर से महंगा पड़ेगा आपको स्टिकर्स यूज़ करना। देन मार्केट में अलग अलग तरह के मोल्ड्स हैं, लाइक दिस वन एंड अनदर। ये हमने प्री फिल्ड कर रखे हैं ताकि आपको दिखा सकें। तो ये अलग अलग टाइप के मोल्ड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग शेप्स के। सो ये थे सिलिकॉन मोल्ड्स एंड ये है एल्यूमिनियम मोल्ड, जिसमें पिलर कैंडल के लिए यूज़ होता है। ये एल्यूमिनियम से बना होता है बड़ी बड़ी कैंडल्स के लिए। ये 3 इंच 6 इंच अलग अलग शेप में आता है, अलग अलग साइज़ में। जो थर्ड टाइप का मोल्ड है वो है पॉलीकार्बोनेट, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसकी अच्छी शेल्फ लाइफ नहीं है। तो जो सिलिकॉन मोल्ड्स हैं उनमें हमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो इंडिया में 150-200 के जो मोल्ड्स देंगे सिलिकॉन, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आपको 500 से 600 कैंडल बनानी है तो वो नहीं बन पाएगी। तो बेस्ट जो सिलिकॉन मोल्ड आते हैं वो अराउंड 500 to 600 रुपीज़ के आसपास आते हैं अच्छी क्वालिटी वाले, तो आप वही ऑप्ट करें।
सो अब हम सबसे पहले बेसिक जार कैंडल बनाते हैं, बेसिक वाली जो होती है इस जार में। सो वी हैव टेकन दिस votive jar, very small votive jar. Now we'll put it on the weighing scale. So this is the weight of the jar and हमें जार का वेट नहीं चाहिए, तो हम इसको रख के ज़ीरो कर लेंगे। सो इसमें वेइंग स्केल में एक ऑप्शन होता है जिससे हम इसका ज़ीरो कर सकते हैं अपना वेट। सो हमने स्विच प्रेस किया है और हमें मिल गया ज़ीरो वेट। सो वेट वैक्स का वेट जानने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें पानी का वेट कितना है। तो हम उसमें वाटर डाल के चेक करेंगे कि पानी का इसमें कितना वेट आ रहा है। सबसे पहले ये चेक करेंगे। सो जहाँ तक आपको अपना वैक्स चाहिए वहाँ उस पॉइंट तक आप भर दीजिए पानी को। सो अभी वेट चेक करेंगे, ये आ रहा है समवेयर अराउंड 70 ग्राम। तो ये हमारा हो गया वाटर का वेट। हमने चेक किया है ये जो वेट था वाटर का वेट चेक हो गया और इसको हम साइड में रख के अभी मैं आपको बताऊंगी कि वाटर के वेट से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमें कितनी वैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो जो हमारा वाटर वेट आया है वो कितना आया है, अभी जो हमने चेक किया वो है 70 ग्राम्स। सो अब हम क्या निकालेंगे, कैंडल वेट। कैंडल वेट कैसे निकलेगा, 70 ग्राम्स इंटू 0.86 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 70 इंटू 0.86, सो इट कम्स अराउंड 60.2 ग्राम्स। तो 60 ग्राम्स आ गया। सो कैंडल वेट से मेरा मतलब है द वेट ऑफ सोय वैक्स एंड द वेट ऑफ फ्रेग्रेंस ऑल्सो। इन दोनों का वेट इक्वल टू है कैंडल वेट के, बिकॉज इफ़ वी आर मेकिंग सेंटेड कैंडल्स सो हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, सोय वैक्स की भी और फ्रेग्रेंस की भी। सो इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेग्रेंस लोड के साथ। सो फ्रेग्रेंस लोड क्या है, फ्रेग्रेंस लोड कैन बी 6% of the weight, fragrance load can be 7% और ये 9% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है एंड 10% भी हो सकता है। सो बीइंग अ बिगनर आप स्टार्ट कर सकते हैं 7 और 8% से। सो आप 7 और 8% से अपना शुरू करेंगे जब तक आप सीख ना जाएं, अपना धीरे धीरे सीखेंगे आप। सो जो लास्ट है वो है 10%। सो 10% से बियॉन्ड कभी मत जाना। सो अगर आपको माइल्ड सेंटेड कैंडल बनानी है तो आप 8% पे जाइए और उससे ज़्यादा आपको हाईली सेंटेड कैंडल बनानी है तो आप 9 या 10% पे जाइए। इसका मतलब है कि 9 या 10% आप लीजिए फ्रेग्रेंस और 6-7% से वेरी लो सेंटेड कैंडल बनेगी। तो 60 ग्राम हमारा कैंडल का वेट था, तो इसका 6% कितना होगा, जो कि है 3.6 ग्राम। मैंने क्या किया है 6% ऑफ 60 ग्राम, दैट इज 3.6 ग्राम हमें फ्रेग्रेंस लेना है इस कैंडल के लिए जो अभी हमने वेट चेक किया है। तो अब मैं माइनस करूँगी 60 माइनस 3.6 ग्राम, जो कि हमारा निकल आएगा वेट ऑफ सोय वैक्स। तो हमें सोय वैक्स कितना लेना है, 56.4 ग्राम हमारा आ गया सोय वैक्स का वेट। तो ये हमारा 60 ग्राम था कैंडल वेट, जिससे हमने फ्रेग्रेंस का वेट निकाला, फिर उससे सोय वैक्स का वेट निकाला जिसमें हमारी 6% फ्रेग्रेंस थी। तो ऐसे ही हम 7% का निकालते हैं। 7% में हमारा कितना फ्रेग्रेंस, 60 ग्राम का 7% कितना हुआ, 4.2 ग्राम। तो 60 ग्राम में अगर हमें 7% फ्रेग्रेंस लेनी है तो 4.2 ग्राम लेना पड़ेगा। 4.2 ग्राम में अब हमारा सोई कितना लेना पड़ेगा, 55.8 ग्राम्स हमारा आया है। तो ऐसे ही हम 8% का भी निकालेंगे, 9% का भी और 10% का भी, और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा फ्रेग्रेंस लाइक वेट ऑफ फ्रेग्रेंस कितना है, सोए का फ्रेग्रेंस कितना लेना, सोए का वेट कितना लेना है। इससे हमारी कैलकुलेशन अच्छे से हो जाएगी और हमारी वैक्स भी वेस्ट नहीं होगी और हमारी कैंडल भी हमारी अच्छे से बन जाएगी विथ कैलकुलेशंस।
सो 10% में हमारी फ्रेगरेंस आई है 6 ग्राम और 54 ग्राम हमें सोय लेनी पड़ेगी। सो 0.86 इज़ द मेन थिंग। अगर आपको बल्क ऑर्डर भी बनाना है, 70,000 आपको कैंडल्स बनानी है, तब भी आपको 0.86 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस द जार दैट वी टुक, जो हमने जार लिया था ये है। सो इसको सबसे पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिए ताकि कुछ इसके अंदर ना हो। सो अब नेक्स्ट हमें चाहिए ग्लू गन या फिर ग्लू स्टिकर्स आप लगा दीजिए, जिससे इस पे विक चिपक जाएगा। और विक को बिल्कुल सेंटर में लगाइए ऐसे, ये ऐसे बिल्कुल सेंटर में इसको स्टिक कर दीजिए ऐसे। सो हम 10% लेंगे। 54 ग्राम हमें 10% के हिसाब से वैक्स लेनी पड़ेगी। 54 ग्राम्स हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड उसमें हमें 6 ग्राम फ्रेगरेंस लेनी पड़ेगी। ये सब मैं 10% के हिसाब से ले रही हूँ क्योंकि हमें अच्छी फ्रेगरेंस वाली कैंडल चाहिए। सो इसको आप ज़ीरो कर लीजिए, ग्लास का वेट ज़ीरो हो जाएगा। और अब हमें चाहिए 54 ग्राम ऑफ सोय वैक्स। सो अब जो आता है वो है मेन थिंग, मेल्टिंग पॉइंट। कैंडल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, किस पॉइंट पे हमें मेल्ट करना है वैक्स को। सोय वैक्स का फ्रेगरेंस मिक्सिंग टेम्परेचर क्या होगा कि हम किस टेम्परेचर पे फ्रेगरेंस को मिक्स करेंगे सोय वैक्स में। सो ये वेरी करेगा 80 to 85 डिग्री सेल्सियस के बीच में। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पोरिंग टेम्परेचर। जो फ्रेगरेंस हमने मिक्स की है 80 to 85 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिक्स करनी है, और जो पोर हमें जार में पोर करनी है वैक्स, वो 75 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में करनी है। और 75 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं करनी है क्योंकि स्टिकी हो जाएगी वैक्स, हमारे चिपकने लग जाएगी उस पर, ग्लास वगैरह पे। सो उसको अवॉइड करने के लिए और गुड फ्रेगरेंस कैंडल बनाने के लिए फ्रेगरेंस टेम्परेचर, मिक्सिंग टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पोरिंग टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस टेम्परेचर पे हम पोर करेंगे। सो अगर आपको बल्क का ऑर्डर बनाना है तो आप उसके लिए स्टील वेसल या स्टील जार्स का यूज़ करें ताकि हमारा अच्छे से कैलकुलेशन और अच्छे से टेम्परेचर वगैरह चेक हो पाए। सो अभी मैं लूँगी 54 ग्राम ऑफ वैक्स। ऐसे वेट को चेक करके हम लेंगे 54 ग्राम ऑफ वैक्स क्योंकि इतनी ही हमें चाहिए है। सो ये 54 ग्राम हमने ले ली है वैक्स, और इसको ज़ीरो कर देंगे तो अभी आ जाएगा 58। 58 क्यों आया है, क्योंकि कप का भी वेट था। सो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करेंगे। ऐसे इसको सीधा रख के, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हमने चेक करना है, फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं। सो जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताई है वो सेल्सियस में बताई है। सो 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा तो जब आप फ्रेगरेंस मिक्स करेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगी ज़्यादा गर्म वैक्स में। तो मैंने जो टेम्परेचर बताया है 80 डिग्री से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही आपको फ्रेगरेंस को मिक्स करना है। और फ्रेगरेंस मिक्स करते टाइम आपको क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप फ्रेगरेंस मिक्स करोगे तो एटलीस्ट उसको 2 मिनट तक आपको घुमाते रहना है। इससे बेस्ट फ्रेगरेंस कैंडल बनेगी ताकि वो अच्छे से फ्रेगरेंस सोय वैक्स में मिक्स हो जाएगी। सो अब हम लेंगे 6 ग्राम ऑफ फ्रेगरेंस। इसका ज़ीरो पे हमने वेट सेट कर लिया है और इसमें पोर करेंगे 6 ग्राम ऑफ फ्रेगरेंस। जो भी आपको फ्रेगरेंस बनानी हो कैंडल, जो भी आपको अच्छी लगती हो, तो वो फ्रेगरेंस आपने इसमें डाल दिया। 6 ग्राम हो गई है ये। सो इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और कोई भी फ्यूम्स नहीं होने चाहिए इसमें। एंड जैसे कि मैंने बताया, हमें इसको 2 मिनट्स तक स्टर करना ही पड़ेगा ताकि इसमें फ्रेगरेंस अच्छे से मिक्स हो जाए।
ये मिनिमम टाइम है जो आपको सोए वैक्स में मिक्स करने के लिए चाहिए फ्रेगरेंस को। तो 2 मिनट तो आपको मिक्स करना ही करना है, तभी आपको बेस्ट रिज़ल्ट, बेस्ट फ्रेगरेंस मिल पाएगी। एंड ये फास्ट स्पीड पे भी नहीं करना है, एक कंसिस्टेंट मैनर पे ही होना चाहिए। जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ इसको मिक्स, तो आपको अलग अलग डायरेक्शन में मिक्स नहीं करना है, एक कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। मिक्सिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप। राइट टेम्परेचर, राइट वेट एंड राइट टाइप ऑफ मिक्सिंग, राइट टाइम, तो आपको ये बहुत ध्यान से करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक वैक्स और फ्रेगरेंस के बीच में एक बॉन्ड बना रहे हैं अच्छा सा, ताकि वो आपस में दोनों मिल जाएं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि फ्रेगरेंस और सोए वैक्स को मिक्स करना अच्छे से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इसको अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो इनिशियली तो आपकी कैंडल में फ्रेगरेंस आएगी, बट कुछ दिन बाद जब आप आगे बार बार उसको बर्न करोगे तो वो फेड अवे हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी फ्रेगरेंस नहीं आएगी। तो इस पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस चीज़ पे। सो अभी हमारी ऑलमोस्ट 2 मिनट्स हो गई हैं मिक्स करते करते। तो अभी मैं नेक्स्ट ये जार लूँगी और इसमें एक विक सेंटर डाल दूँगी। ऐसे फिक्स कर देना है विक सेंटर को जार के अंदर। और अभी पोर कीजिए अपनी वैक्स को, जो कि हमने फ्रेगरेंस के साथ मिक्स किया था। ये हमारी वोटिव कैंडल बन रही है। सो आपको वैक्स पोर भी बिल्कुल पास से ही करनी है। अगर हम दूर से करेंगे ऐसे ऊपर से तो स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी और इसमें बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे, तो वो हमें नहीं करना है। बहुत धीरे धीरे वैक्स को हमें पोर करना है। नाउ दिस इज़ द वन दैट वी हैव डन। सो नाउ आई विल शो यू द मोल्ड कैंडल्स। ये एक रोज़ कैंडल है, दिस वन इज़ अ रोज़ कैंडल। ये है पियोनी कैंडल, ये दूसरी भी पियोनी कैंडल है, और ये वाली डेज़ी कैंडल है, और सनफ्लावर कैंडल्स हैं। सो डीमोल्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैंडल्स के लिए। अच्छे से आपको डीमोल्ड करना है, ऐसे धीरे धीरे टाइम लगाकर अपना पूरा, ऐसे स्लोली स्लोली। ये हमारी रोज़ कैंडल डीमोल्ड हो गई है। सी बिल्कुल ही स्मूथ और बिल्कुल अच्छे से निकली है। तो डीमोल्डिंग हमें बहुत ही ध्यान से करनी है। ये हमारी दूसरी रोज़ कैंडल है, येलो कलर में मैंने बनाई है। सो डेज़ी कैंडल की भी हम डीमोल्डिंग करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, बिल्कुल स्लोली स्लोली आपको करना है, एक एक स्टेप लेके धीरे धीरे, बहुत ही स्मूथ हाथों से। ये हमारी डेज़ी कैंडल है, और ये भी दिस इज़ अनदर डेज़ी कैंडल। सो आपको बहुत ही पेशेंट रहना है और टाइम देना है अपनी कैंडल को धीरे धीरे निकलने का। ये ओम्ब्रे है इफ़ेक्ट मैंने इसमें दिया है, ऊपर से वाइट और नीचे से ब्राउन, और ये सनफ्लावर बना दिया है मैंने ब्राउन कलर और येलो कलर से। सो नेक्स्ट है ये रोज़ कैंडल, पियोनी वाली। सो इसकी भी हम डीमोल्डिंग कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट रहना है। ये वाइट कलर में मैंने बनाई है। सो ये मैंने 2 अलग अलग मोल्ड्स में बनाई थी दोनों कैंडल्स। तो ये सस्ते वाला मोल्ड है जिसमें कैंडल ब्रोक हो गई, और ये अच्छे वाला है, बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई भी ब्रेकेज नहीं हुई कैंडल की। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अच्छी क्वालिटी वाला मोल्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे ओपन हो जाता है, और ये जो चीप वाला है ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। सो ये आपको ध्यान रखना है मोल्ड के बारे में। सो ये सब पाउडर कलर अवेलेबल है मार्केट में, जो मैं शो कर रही हूँ। सो अभी मैं बताऊँगी एक शेड से अलग अलग शेड्स हम कैसे बना सकते हैं। सो उसके लिए मुझे एक शीट चाहिए होगी। ये शीट हमने ले ली है, और अभी इसमें हम कलर मिक्स करेंगे। एक पिंच ऑफ कलर लेंगे थोड़ा सा,
और ऐसे वैक्स में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मिक्स करके देखिए, स्लोली हम मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारा कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हमें एक यूनिफॉर्म पोजीशन में घुमाना है। ऐसे धीरे धीरे घुमाते रहें इसको जब तक आपका कलर अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और इसको ऐसे शीट पे लगा के देखो, ऐसे डॉट में, ये जल्दी ही सूख जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका कलर कैसे आएगा सूखने के बाद। तो ऐसे आप शीट पे अपना कलर टेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मुझे डार्क कलर चाहिए तो मैं एक थोड़ा सा पिंच डाल दूँगी डार्क कलर का, और इसमें ऐसे मिक्स कर दूँगी। अगर मुझे डार्क कलर चाहिए तो ऐसे मिक्स करके, और अभी मैं फिर से चेक करूँगी कि कैसा मेरा कलर आया है। तो ऐसे ही आप कलर डार्क और लाइट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए है, डिज़ायर्ड। अब इस सूख के मेरा पहले वाले से थोड़ा डार्क आएगा कलर, तो अगर मुझे डार्क कलर लेना है तो ऐसे मैं ऐड करके चेक कर सकती हूँ कलर को। सो ऐसे ही मैंने ऑरेंज कलर मिक्स किया है तो उसको मैं ऐसे चेक कर लूँगी। अब अगर आपको कोई मिक्स कलर बनाना है, जैसे ऑरेंज से आपको लाइट ग्रीन बनाना है, तो ऑरेंज में आप इसको मिक्स कर दीजिए ग्रीन कलर को, तो ये लाइट ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ऐसे हम कलर्स को मिक्स करके अलग अलग कलर बना सकते हैं। सो आपको जैसे 50 या 20 कैंडल बनानी है तो एक ही बार आप एक ही टाइम पे मिक्स करेंगे सारा, ताकि आपका इक्वल कलर आए। अलग अलग टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा नहीं बनाएंगे। एक बड़े वेसल लेके तो उसी में सारा मिक्सचर आप बनाएंगे एक टाइम पर ही, बल्क ऑर्डर के लिए। सो एक बैच में ही कोशिश करिए आपका पूरा कंप्लीट हो सारा मिक्सचर, नहीं तो अलग अलग कलर आएंगे आपके। सो ये तो हो गया कलर मिक्सिंग का, जो कि हमने पाउडर कलर से किया है। तो अभी मैं बताती हूँ कि पाउडर कलर का हम प्री मिक्स कैसे बना सकते हैं, ताकि जैसे हम पाउडर कलर डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो अपना वो रेजिड्यू छोड़ देते हैं अपने मोल्ड पर, तो उसका निशान रह जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जैसे मैंने पहले बना रखा है, ये प्री मिक्स हम कैसे बनाएंगे पाउडर कलर से पहले ही हम बना के रख लेते हैं, ताकि जब भी यूज़ होए तो हम ऐसे पाउडर कलर ये वाला लेना है। इसको हम डाल देंगे एक कप में, प्लास्टिक कप में ऐसे पोर कर देंगे। तो इससे हमें क्या बनाना है, ये पैराशूट ऑयल है, कोकोनट ऑयल। तो पाउडर कलर जो भी है उसमें हम कोकोनट ऑयल को मिक्स कर देंगे, तो हमारा प्री मिक्स लिक्विड कलर बन जाएगा। तो ये देखिए, ऐसे मिक्स करना है। तो इससे आपका रेजिड्यू नहीं आएगा। सो ऐसे आपको मिक्स करना है और आपको अपना पाउडर कलर प्रीमिक्स रेडी हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करके रखना है और बाद में हम एक अपने कंटेनर में डाल देंगे, ताकि जब भी यूज़ होए तो हम उसमें से अपना कलर यूज़ कर लें। तो सेम मैं आपको पर्पल कलर के साथ ऐसे कोकोनट ऑयल मिक्स करके दिखा देती हूँ। ये मैंने पर्पल पाउडर डाला हुआ है इसमें, और ये मैंने पैराशूट ऑयल डाल दिया है और ऐसे मिक्स करना है। तो इसका भी प्रीमिक्स रेडी हो जाएगा ऐसे ही करके। अभी मोल्ड को अच्छे से हीट कर लेंगे, ऐसे गन से, हीटिंग गन से ऐसे इसको हीट करेंगे और फिर हम इसको टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर लेंगे, लाइक दिस। सो अगर आप मोल्ड को प्री हीट नहीं करोगे तो आपको कैंडल पे एक वाइटिश सा लेयर आपको दिखेगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको प्री हीट करना इम्पॉर्टेंट है। पहले मोल्ड को हीट कीजिए अपनी गन से, फिर आप उसमें पोर कीजिए वैक्स। अभी हम ओम्ब्रे इफ़ेक्ट कैंडल बना के देखते हैं। तो एक सिंपल सोय वैक्स लेनी है और उसको ऐसे मोल्ड में स्वर्ल करना है ताकि वो पूरे मोल्ड में घूम जाए। तो ऐसे स्वर्ल कीजिए। जो एक्स्ट्रा वैक्स है उसको वापस पोर कर दीजिए। इसके बाद आपको जो भी कलर लेना है उसको मिक्स कर दीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए। ऐसे अपने मोल्ड में डाल देना। इसको कलर को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है।
जब कलर अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसको आप अपने मोल्ड में पोर कर सकते हो। तो ये हमने दूसरा कलर पोर कर दिया है। नीचे हमने वाइट डाला था जो कि सॉल्व किया था पूरे में, और अभी है ये पर्पल कलर। तो ये ओम्ब्रे इफेक्ट आ जाएगा इससे। अभी इसको रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये अपना अच्छे से अपना सेट हो जाए मोल्ड में। उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो जो दूसरा जो मोल्ड है उसकी साइड्स में हम अलग कलर डालेंगे और बीच में हम एक अलग कलर डालेंगे। ऐसे पहले इसको प्री हीट करना है जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। प्री हीट करने के बाद हम इसमें कलर ऐड करेंगे। सो अभी कलर पोर कर दिया हमने। कलर पोर करने के बाद हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि ये हम डीमोल्ड करें फिर बाद में इसको। अभी ये सेट हो जाएगा मोल्ड में। सो अभी हमने दूसरे मोल्ड में डाल रखा है येलो कलर जो कि ड्राई हो चुका है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन कलर। तो आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लाइक ब्राउन आप सर्कल में डाल सकते हैं एंड येलो ऊपर। तो अलग अलग कलर के आप फ्लावर्स ऐसे बना सकते हैं। अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। सो ऐसे हमने दूसरा मोल्ड लिया है, उसमें हम अपना कलर पोर कर देंगे और इसको भी रेस्ट कर देंगे। रेस्ट के लिए अभी हमने रख दिया है और बाद में हम इसकी डीमोल्डिंग दिखाएंगे। ये हमारा एक और मोल्ड है जिसमें हमने येलो कलर डाल रखा था और अभी इसमें हम वाइट कलर डाल देंगे। तो ये दूसरा कलर कॉम्बिनेशन बन जाएगा सेट होने के बाद। सो ऐसे आपको रिज़ल्ट आएंगे। जो ओम्ब्रे शेड है ऐसी आएगी और ये जो ड्यूअल कलर है वो ऐसा आएगा। ये इस मोल्ड में ऐसा रिज़ल्ट आएगा आपको। सो तीनों रिज़ल्ट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं कि किस मोल्ड में कैसे कैसे आएंगे। ये हमारा रोज़ मोल्ड जो कि बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है। सो अभी मैंने ली है टिन कैंडल जिसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें फ्लावर कैसे सेटअप करेंगे। इसको हम फ्लावर कैंडल कैसे बनाएंगे। टिन कैंडल में हम फ्लावर ऐड करेंगे। सो हम दूसरी क्लास भी करेंगे कंक्रीट और जेस्पोनाइट की जार्स के लिए। ये बिल्कुल हैंडमेड है, हमने खुद से बनाया है और ये वाला भी हमने खुद से बनाया है। तो इसकी क्लास हम आगे करेंगे। सो मैं आपको अलग अलग डेकोरेशन बताऊंगी जो हम कर सकते हैं। सो ये रियल ड्राइड रोजेस हैं जो कि डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। ये पेटल्स हैं, ये रोज़ पेटल्स हैं सारे। ये अलग अलग फ्लावर हैं। सो ये अलग अलग डेकोरेशन आइटम्स हैं जो हम कैंडल में यूज़ कर सकते हैं। इस मोल्ड में हम कैंडल पोर करने के बाद सो हम जार में हमने वैक्स पोर करनी है धीरे धीरे। पहले हमने थोड़ी सी डालनी है ताकि हमारी विक के लिए हम विक सेंटर डाल सकें ऐसे। एंड फिर एक पॉइंट से ही आपको धीरे धीरे पोर करनी है, इतने डिस्टेंस से ही, एंड उस लेवल तक पोर करनी है ताकि आपको कोई आइटम्स या फ्लावर ऐड करने। सो अभी जैसे हमें इसमें डेकोरेशन करनी है तो हम कैसे करेंगे। हम छोटे छोटे रोज़ पेटल्स लेंगे और उसको बिल्कुल ही छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे, स्मॉल स्मॉल, तो लाइक दिस। एंड इसको हम धीरे धीरे ऐड करेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा। वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कैसा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। अब इसमें मैंने शेल्स भी ऐड कर दिए हैं थोड़ी डेकोरेशन के लिए। ऐसे हम ऐड कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। एंड पर्ल भी मैंने एक ऐड कर दिया है इसमें। सो द बॉटम ऑफ एनी मोल्ड इज द टॉप ऑफ एनी कैंडल्स। सो अगर आपको कोई ड्यूअल शेप कैंडल बनानी है तो पहले आपको उसमें जो भी कलर ऐड करना है वो आप नीचे ऐड कर दीजिए, वो कलर टॉप में आएगा ऐसे। लाइक आपको वाइट कलर चाहिए ऊपर तो इसमें पहले वाइट कलर डालिए और लास्ट लेयर में आप डालिए रेड कलर उसके सूखने के बाद, तो आपको ड्यूअल शेड कैंडल बन जाएगी ऐसे। लाइक दिस आप ट्रिपल लेयर कैंडल भी बना सकते हैं। वाइट इसमें है ऊपर। सो इसमें सबसे पहले आपको वाइट डालना पड़ेगा, देन आपको लाइट ब्लू, देन डार्क ब्लू, तो ऐसे 3 कलर्स में कैंडल आपकी बन जाएगी। सो अभी मैंने लिया है एक टिन कैंडल। तो
टिन कैंडल में अगर हमें अभी वैक्स मेल्ट से डेकोरेशन करनी है तो हम वैक्स मेल्ट्स लेंगे कुछ, और इसकी ऊपर वाली लेयर को हम उससे गन से हीट कर लेंगे और उसके सूखने के बाद हम वैक्स मेल्ट्स को ऐड कर लेंगे। तो ये वैक्स मेल्ट्स के साथ एक दूसरा डिज़ाइन बन जाएगा कैंडल का। या फिर हम इसमें कोई भी फ्लावर भी डाल सकते हैं, ऐसे जो हमने पहले बनाए थे, ड्यूअल शेड या सिंगल शेड कोई भी। तो अलग अलग डिज़ाइन की कैंडल्स हम ऐसे इसमें एक होल कर सकते हैं, नीडल के थ्रू हम होल कर लेंगे ताकि ये हम इसमें विक डाल सकें। तो ये प्रोसेस आपको स्लोली करना है ताकि आपकी कैंडल टूटे ना, और इसको हम प्री हीट करके इसकी ऊपर वाली लेयर ताकि ये चिपक जाए अच्छे से, और इस फ्लावर को ऐड कर देंगे तो ये हमारी डिज़ाइन टिन कैंडल बन जाएगी ऐसे, लाइक दिस। और अब हम इसकी विक को ट्रिम कर देंगे ऐसे विक कटर से, ऐसे कट करना है हमको इसकी विक को, लाइक दिस। जब भी हम कैंडल को बर्न करेंगे तो उसकी ट्रिमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नाउ ये है एक पिलर जिसमें हमने वैक्स पहले से ही डाल रखी है, और वी विल डू द डीमोल्डिंग की इसकी डीमोल्डिंग हम कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे। सो इसको हमें ऐसे रख के पीछे से वेसल को टैप करना है और आपकी कैंडल निकल जाएगी। बिल्कुल आराम से टैप करते रहना है जब तक ये निकले ना। तो ऐसे आप इसकी डीमोल्डिंग कर सकते हैं ऐसे घुमा के, और ये धीरे धीरे हो जाएगी डीमोल्ड, लाइक दिस। ये देखिए अच्छे से हो गई है पूरी कैंडल डीमोल्ड, देख सकते हैं आप, बिल्कुल शाइनी कैंडल निकली है इस वेसल में से। सो कैंडल हमारी डीमोल्ड हो गई है और अभी हम आपको दिखाएंगे इसकी डेकोरेशन करके। सो कुछ लोग क्या करते हैं, ड्राइड रोज़ पेटल्स के साथ इसकी डेकोरेशन करते हैं, तो वो अभी हम लगा के देखेंगे इसमें पेटल्स। तो डेकोरेटेड कैंडल आप इसको वाइट जैसे इस कलर में भी सेल कर सकते हैं, और पेटल्स के साथ भी आप डिज़ाइनर कैंडल बना के भी इसको सेल कर सकते हैं। ऐसे इधर सारी पेटल्स लग जाएंगी। सो हमें क्या करना है, रोज़ पेटल्स लेनी है, ड्राइड रोज़ पेटल्स, और उनको ऐसे हाथ में लेके बिल्कुल छोटा छोटा क्रश कर लेना है, बहुत ही बारीक ऐसे क्रश करते रहना है हाथ में लेके अपनी पाम में। तो ये छोटी छोटी पेटल्स हो जाएंगी, ड्राइड रोज़ पेटल्स हैं ये। और ऐसे स्प्रेड कर लो एक सरफेस पे, और ऐसे ऐसे अपना फैला लिया है हमने। तो उसके बाद हम इस कैंडल को लेके और ऐसे रोल करेंगे तो ये चिपक जाएगा इस पे, वैक्स पर ये चिपक जाएगा, और ये हमारी रोज़ पेटल्स डिज़ाइन वाली कैंडल बन जाएगी। सो ऐसे हम अलग अलग डिज़ाइंस की अलग अलग फ्लावर, अलग अलग ड्राइड फ्लावर यूज़ कर सकते हैं इसको डिज़ाइन करने के लिए कैंडल को। ये हमारी रेडी हो गई है कैंडल, ये देखिए। सो दिस वन इज़ टेराकोटा। सो इसमें भी हम पेटल से डिज़ाइन कर सकते हैं, और फ्लावर भी डाल सकते हैं, क्लोव्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपका मन करे डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और जार आप कोई भी ले सकते हैं, जेस्पोनाइट, टेराकोटा, ग्लास जार या कोई भी। सो ये हमने ड्राइड फ्लावर लिए हैं और इन दोनों में हम ऐड करेंगे। सो ये भी अलग अलग डिज़ाइन की कैंडल्स रेडी हो जाएंगी हमारी। ऐसे ड्राइड फ्लावर हम ऐड कर देंगे अपनी जार कैंडल में। एक जेस्पोनाइट जार लिया है मैंने, एक टेराकोटा जार है। सो ऐसे ही हम इसकी अलग अलग शेप के, अलग अलग डिज़ाइन के हम फ्लावर्स ऐड कर देंगे। आपको जैसा भी डिज़ाइन पसंद हो आप कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। सो ये सब रियल ड्राइड फ्लावर हमने यूज़ किए हैं, कोई प्लास्टिक नहीं है इनमें। सो जो हमने पहले कैंडल बनाई थी, जो सनफ्लावर थी और ये डेज़ी थी, सो ये हम इसमें ऐड कर सकते हैं टेराकोटा वाले में, ताकि हमारा एक अलग सा डिज़ाइन बन जाए, यूनिक कैंडल बन जाएगी, लाइक दिस। सो हम जो हैं अपने कैंडल्स पे गोल्डन फॉइल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी फेविकोल ली है जो मैं बिल्कुल ही पिंच लगा रही हूँ, और उस
फेविकॉल पर हम अपनी गोल्डन फॉइल ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे हम अपनी कैंडल्स को डेकोरेट कर सकते हैं। अलग अलग तरह से मैं आपको डेकोरेट करके दिखा रही हूँ। ड्राइड फ्लावर लगाकर, गोल्ड फॉइल लगाकर, या अलग अलग लाइक मैंने वैक्स मेल्ट्स भी यूज़ किए थे। सो ऐसे ही आप अपनी कैंडल्स को डेकोरेट कर सकते हो। आप पर्ल भी यूज़ कर सकते हो। आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स मत यूज़ कीजिए क्योंकि वो बर्निंग में बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। सो नाउ विल टेक अ जार एंड हमने उसमें एक ब्लू कलर ऐड कर दिया है। लिक्विड कलर की ड्रॉप्स हमने डाली हैं और इस जार में हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी हमने वैक्स ली थी नीचे और उसमें थोड़ा सा लिक्विड कलर, तो इस कलर को हम ऐसे स्वॉल करेंगे। ये हाफ ग्लास जार में ही करेंगे ताकि हमारा क्लाउडी इफ़ेक्ट आ जाए। ये देखिए ऐसे हमारा इफ़ेक्ट आ जाएगा और ऐसे पूरा घुमाने के बाद इसमें शेड्स आ जाएंगी क्लाउड जैसे, और ये आप किसी भी कलर के साथ कर सकते हैं। और अब इसमें हम पोर कर देंगे अपनी वैक्स, तो ये एक अलग डिज़ाइन हो जाएगा। सो ऐसे आप अलग अलग डिज़ाइन एक्सप्लोर कर सकते हो। ये एक शेल कैंडल को मैं डेकोरेट कर रही हूँ। इसमें मैंने जेल वैक्स डाली है और ये ऐसे डेकोरेशन हम कर सकते हैं इसके। सो डेज़ी कैंडल्स को हम एज अ फ्लोटिंग कैंडल्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बाउल में वाटर डाल के और हम इनको बर्न कर सकते हैं। तो ये हमारी फ्लोटिंग कैंडल्स की तरह यूज़ होती है। सो ये वैक्स मेल्ट्स का मोल्ड है। इसमें हम अलग अलग कलर के वैक्स मेल्ट्स बना सकते हैं और अलग अलग शेप्स में ये मोल्ड आते हैं। सो ये ऐसे हमारे वैक्स मेल्ट्स बन जाएंगे और इनको हम डिफ्यूज़र में बर्न कर सकते हैं। सो मार्केट में अलग अलग ड्राइड फ्लावर्स और ड्राइड लीव्स एंड ये सब अवेलेबल होता है, तो आप ये ऑनलाइन खरीद सकते हैं और अपनी कैंडल की डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमने ये जार लिया है। इसमें हमने वैक्स पहले ही डाल रखी है और इसका डायमीटर 6 इंचेस है, तो हमने 3 से 4 विक्स इसमें डाली है। सो जितना डायमीटर ज़्यादा होगा उतनी विक्स बढ़ जाती हैं। सो इसमें हमने क्या किया है, एक तो विक का प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ट्रायंगल बन रहा है ताकि हमारा अच्छे से मेल्ट पूल बने। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विक्स की प्लेसमेंट। सो इसमें ट्रायंगल शेप में हमने ऐड करी है। सो अभी हम इसको मेल्ट कर देंगे हीट गन से, अच्छे से मेल्ट करेंगे और फिर हम इसमें प्लेस करेंगे अपने डेकोरेशन आइटम्स। सो फ्लोरल अरेंजमेंट हम करने वाले हैं ऐसे मोल्ड से निकाल कर, और हमने पहले टॉप लेयर इसकी मेल्ट कर दी है एंड अब इसमें फ्लावर्स ऐड कर दिए हमने मेल्ट करके ताकि वो अच्छे से इसमें ऐड हो जाएं। सो ऐसे हम अपनी कैंडल्स को डेकोरेट कर सकते हैं।